Hello everyone, welcome or welcome back to your own channel at Saral Psychology. I hope you all are doing well and having a great time with your family. आज मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करने वाली हूँ पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन गाइडेंस एंड काउंसलिंग PGDGC का जो पेपर था एनुअल एग्जामिनेशन 2022 वाला पेपर, जिसका ये फर्स्ट पेपर है DGC 1 साइकोलॉजिकल बेसिस ऑफ गाइडेंस एंड काउंसलिंग वाला पेपर है ये। तो पेपर जो था वो 3 आवर्स का था और जो मैक्सिमम मार्क्स जो हैं वो हैं आपके 70 मार्क्स का ये पेपर था पूरा। एंड यहाँ पर जो है क्वेश्चंस आए थे, नंबर ऑफ़ क्वेश्चन 7 थे, जिसमें से आपको अटेम्प्ट एनी 5 क्वेश्चंस आपको अटेम्प्ट करने थे। इसके साथ में मैं आपको ये भी बताऊँगी कि कौन कौन से क्वेश्चंस आए थे और आपको ये भी बताऊँगी कि पेपर को आपको किस तरीके से अटेम्प्ट करना है, ठीक है। वीडियो को एंड तक देखिएगा और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। एंड लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले आप देख रहे हो इस तरीके से आपको दिया हुआ है, यहाँ पर रोल नंबर लिखना है आपको, ठीक है, सबसे ऊपर। एंड यहाँ पर आपका 3 आवर्स का टाइमिंग था आपका पूरा और मार्क्स थे, टोटल मार्क्स 70 मार्क्स का आपका पेपर था। हर एक क्वेश्चंस जो है वो इक्वल मार्क्स कैरी करता है, ठीक है। अब यहाँ पर अटेम्प्ट एनी 5 क्वेश्चंस लिखा है, आप कोई से भी 5 क्वेश्चंस कर सकते हो। ऑल क्वेश्चंस कैरी इक्वल मार्क्स, हर क्वेश्चन के इक्वल मार्क्स हैं, ठीक है। नाउ अब यहाँ पे हम देखेंगे अपना फर्स्ट क्वेश्चन जो कि है एक्सप्लेन द सिग्निफिकेंस ऑफ साइकोलॉजिकल टेस्ट। साइकोलॉजिकल टेस्ट के आपको सिग्निफिकेंस बताने हैं, इसके साथ में ही एक्सपेरिमेंट आपको बताने हैं विद अप्रोप्रिएट एग्जाम्पल्स, ठीक है। अब यहाँ पर है एक्सप्लेन द, सेकंड क्वेश्चन है आपका एक्सप्लेन द स्टेजेस ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, जिसमें आपका प्री नेटल, इन्फेंसी, चाइल्डहुड, एडोल्सन, एडल्टहुड आता है ना, वो आपको बताना है यहाँ पे, ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज डिफाइन मोटिवेशन एंड व्हाट डू यू मीन बाय कन्फ्लिक्ट ऑफ मोटिव एंड फ्रस्ट्रेशन, तो आपको ये एक्सप्लेन करना है, ठीक है। उसके बाद है फोर्थ क्वेश्चन एक्सप्लेन द डिफरेंट पर्सपेक्टिव्स ऑफ साइकोलॉजी इन डिटेल, तो आपको डिफरेंट पर्सपेक्टिव्स बताने हैं जिसमें डिफरेंट साइकोलॉजिस्ट लाइक कार्ल युंग एंड एडलर और सिगमंड फ्रॉइड, इन सब के बारे में बताने कि इन लोगों ने किस किस तरीके की थ्योरीज दी, क्या क्या अपनी थ्योरीज में कवर किया, ठीक है। जैसे लिबिडो, साइकोसेक्सुअल स्टेज, ये सभी चीज़ें आपको बतानी है, जो कि आपको बुक दी गई है उसमें आपको सब कुछ पता चल जाएगा, ठीक है। नाउ द फिफ्थ क्वेश्चन इज एक्सप्लेन द नेचर एंड डिटर्मिनेंट्स ऑफ पर्सनैलिटी। अब यहाँ पर नेचर और डिटर्मिनेंट्स यानी कि एलिमेंट्स जो कि पर्सनैलिटी को बनाने में हेल्प करते हैं, तो बायोलॉजिकल डिटर्मिनेंट्स, सोशल, फैमिली एंड फिजिकल एंड एनवायरनमेंट डिटर्मिनेंट्स, कल्चरल फैक्टर्स, तो ये सब फैक्टर्स आपको यहाँ पे लिखने होंगे, ठीक है। नाउ सिक्स्थ क्वेश्चन इज व्हाट डू यू मीन बाय क्रिएटिविटी एंड गिफ्टेडनेस। क्रिएटिविटी क्या होती है जो एक पर्टिकुलर पर्सन को यूनिक बनाती है, और गिफ्टेडनेस जिसमें स्पेशली एबल्ड चाइल्ड आ जाएंगे, ठीक है। एंड यहाँ पर आपको ऑल्सो एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंसेस के कॉन्सेप्ट को आपको बताना, तो ये काफ़ी लेंदी क्वेश्चन था। एंड सेवेंथ क्वेश्चन में आपको राइट शॉर्ट नोट लिखने हैं, एनी 2 शॉर्ट नोट्स, ठीक है। तो इसमें जो ए वाला पार्ट है, पहला क्वेश्चन जो है इसमें वो है टाइप्स एंड ट्रेट्स थ्योरीज ऑफ पर्सनालिटी, सेकंड क्वेश्चन है मेथड्स ऑफ साइकोलॉजी, थर्ड क्वेश्चन है आपका मल्टीपल फैक्टर थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस, फिर फोर्थ है मेमोरी एंड फॉरगेटिंग, फिफ्थ है मैस्लो की हायरार्की ऑफ नीड्स, ठीक है। तो इन पाँचों में से ये जो आपको ABCDE दिए हुए हैं, इन पाँचों में से आपको कोई भी 2 करने थे, ठीक है। तो ये 7 क्वेश्चंस जो हैं वो आए थे, इन 7 में से आपको 5 क्वेश्चंस करने हैं। और कई लोगों को ये भी कन्फ्यूजन होता है कि हमको जो है इन 6 में से 5 क्वेश्चन करने हैं और ये 7वां क्वेश्चन करना ही करना है, तो ऐसा नहीं है, आप कोई से भी 5 ये भी कर सकते हो, इन सभी में से 5, सातों में से सिर्फ 5 क्वेश्चंस आपको अटेम्प्ट करने हैं, ठीक है। नेक्स्ट चीज़ ये है कि अब आपको जो है किस तरीके से अपना पेपर जो है वो अटेम्प्ट करना है। सबसे पहले पेपर मिलते ही आप ये चीज़ आइडेंटिफाई कर लो कि आपको कौन कौन से क्वेश्चंस करने हैं, ठीक है। क्योंकि फिर जब आप एक बार क्वेश्चन पेपर स्टार्ट कर देते हो अपना क्वेश्चन लिखना, तो आपको बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होती है। तो आप सबसे पहले अकॉर्डिंग टू मी, अगर आपका कोई अलग पर्सपेक्टिव है तो आप कर सकते हो अपने अकॉर्डिंग, बट जो चीज़ मुझे फील हुई और जो मैं हर एग्ज़ाम में ट्राई करती हूँ, ठीक है, वो चीज़ मैं आपको बता रही हूँ। तो
अगर आपको जो भी आप आइडेंटिफाई कर लोगे कि मुझे हाँ ये क्वेश्चन जो हैं वो पहले कर लेने हैं, ठीक है, पहले करने हैं, ठीक है, तो आप क्वेश्चन पे टिक कर सकते हो कि हाँ मेरे को ये क्वेश्चन करना है, ये क्वेश्चन करना है, ये क्वेश्चन करना है, और जैसे जैसे आप उन क्वेश्चंस को करते जाओ उस पर क्रॉस कर दो, ठीक है। इससे क्या होगा, आपको कन्फ्यूजन नहीं होगा, ठीक है, और आपको समझ आ जाएगा कि हाँ मेरे को ये पर्टिकुलर क्वेश्चन जो हैं वो अटेम्प्ट करने हैं, ठीक है। तो आप जो है क्वेश्चन पेपर मिलते ही आप ये चीज़ फाइंड आउट कर लो कि आपको कौन कौन से क्वेश्चंस करने हैं, कौन से 5 क्वेश्चंस आप लिखने वाले हो, और कौन कौन से क्वेश्चन हैं जो 5 क्वेश्चन हैं वो आपको सबसे अच्छे से आते हैं और वही आप लिखोगे, ठीक है। तो उन पर आप टिक करते जाओ कि हाँ मेरे को ये क्वेश्चन करना है, ये क्वेश्चन करना है, ये क्वेश्चन करना है। उसके बाद आपको क्या करना है, एक चीज़ मैं आपको ये बता देती हूँ कि किस तरीके से आपका जो आंसर शीट है वो होता है, वो आपको ताकि एक आइडिया मिल जाए, ठीक है। तो आंसर शीट जैसे आपकी रजिस्टर की शीट होती है ना, एक लंबी लॉन्गिट्यूड में, ठीक है, इस तरीके से आपकी शीट होती है। उसमें 24 जो हैं आपके शीट्स होते हैं, 24 लाइक 1 शीट, ये एक 1 शीट, इसके बैक साइड में 2 नंबर लिखा होगा। इस तरीके से आपके 12 शीट्स होती हैं, जिसका डबल साइड काउंट करो तो 24 शीट्स आपके पास होती हैं, ठीक है। आप चाहें तो आप लूज़ शीट्स भी ले सकते हैं और एक्स्ट्रा शीट्स भी ले सकते हैं, लेकिन 24 शीट्स जो हैं वो आपकी एक जो है बुक में आती हैं, ठीक है, आंसर बुक में। तो उस पर्टिकुलर 24 शीट्स को आपको फिल करना है। अब यहाँ पर क्या है कि एक पर्टिकुलर पर्सन ने मुझसे पूछा था कि कितने हमें शीट्स फिल करने हैं या कितना लिखना है हमको। तो व्हाट आई डिड कि मैं क्या करती थी कि मैं जो है शीट्स को क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग डिवाइड कर लेती थी, ठीक है। जैसे अगर मेरे पास 24 शीट्स हैं या 25 शीट्स हैं, तो मैं उसको एक क्वेश्चन में मेरी 5 शीट्स आ रही हैं, तो मैं एक क्वेश्चन में उतना ही लिखते थे कि 5 शीट्स जितना आ जाए, ठीक है। तो आप शीट्स को डिवाइड कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू अपने क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग, ठीक है। अगर आपको लगता है किसी क्वेश्चन में आपको इस क्वेश्चन में कम आता है, ठीक है, आता है पर कम आता है, और ये क्वेश्चन आप बहुत कॉन्फिडेंट हो कि ये आप क्वेश्चन आप बहुत अच्छे से लिख लोगे, तो आप थोड़ा चेंज भी कर सकते हो। जैसे पर्टिकुलर शीट में जैसे 5 शीट्स, आपने 5 शीट्स इसको दी, 5 शीट्स इसको दी, तो आप इसको 4 कर लो या इसको 6 कर लो, किसी भी तरीके से आप डिवाइड करके लिख सकते हो, बट इतना रेलेवेंट लिखो कि वो आपका 5 शीट्स में कवर हो जाए और अच्छे से जो है एग्जामिनर को समझ आ जाए। एंड ये क्वेश्चन पेपर मैं आपको अपने टेलीग्राम पे प्रोवाइड करा दूँगी, इसका पीडीएफ हो सकेगा तो आई कैन प्रोवाइड, बट नहीं होएगा तो फिर मैं टेलीग्राम पे जो है आपको इसका फ़ोटो जो है प्रोवाइड करा दूँगी, वहाँ से आप ले सकते हो। एंड दैट्स इट। एंड वन मोर थिंग कि हेडिंग्स में ज़रूर लिखिए और पॉइंट्स बनाकर ज़रूर लिखिए और हाईलाइट ज़रूर करिए अगर आपके पास टाइम बचता है तो। तो ये सब चीज़ें क्या करती है, एक एक्स्ट्रा आपको लाइक कॉन्फिडेंस प्रोवाइड करती हैं और एग्जामिनर को भी लगता है कि हाँ बच्चे ने लिखा है और चीज़ों को हाईलाइट भी किया है, तो लाइक मार्क्स बढ़ने के चांसेस होते हैं। एंड दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। एंड मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए एंड शेयर करिए अपने फ्रेंड्स के साथ। थैंक यू, बाय बाय।